ये तूफान, ये लोमड़ी का रुदन, क्या है ये सब? इसका अर्थ ये है महिषासुर कि हम उचित मार्ग पर अग्रसर है। ये देखो महिषासुर, ये क्या है गुरुवर? ये डाकिनी की मूरत है। तंत्र मंत्र विद्या के प्रयोग के पश्चात ये मूर्ति फूटेगी और काल का विकराल रूप डाकिनी बाहर आएगी। डाकिनी बाहर आए, डाकिनी बाहर आए। तो गुरुवर फिर विलंब कैसा? निकालिए डाकिनी को बाहर। डाकिनी तब बाहर आती है जब समस्त संसार में अधर्म चरम सीमा पर हो, पाप अपना परचम लहराए, निर्दोष पर हिंसा हो, उनका रक्त बहे, उनका संहार हो, धर्म की रक्षा करने वाले ऋषि मुनि मांस मदिरा का सेवन करे, देवता मनुष्यों के समक्ष नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाएंगे। जब समस्त संसार में यह अधर्म बढ़ेगा तब फूटेगी ये मूर्त और डाकिनी बाहर आएगी, और डाकिनी बाहर आएगी, और डाकिनी बाहर आएगी। और ये महापाप तुम्हें करना होगा महिषासुर। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए डाकिनी को इस संसार में आने से रोकने के लिए शिव और शक्ति को ओम का जाप करना होगा। ओम का जाप करना होगा। ओम का जाप करना होगा, क्योंकि धर्म का पलड़ा जितना भारी होगा, डाकिनी के आने का मार्ग उतना ही दुर्गम होगा। देवी, माता पिता ओम का जाप कर रहे, किंतु क्यों?
ये तो शिव शक्ति की ध्वनि है, किंतु अकस्मात इस ओम के जाप का कारण क्या हो सकता है? नारायण, यही चिंता तो हमें भी सता रही है नारायण, कि अकस्मात शिव शक्ति ओम का जाप क्यों करने लगे। शिव शक्ति को हमारी योजना का भान हो गया है महिषासुर। डाकिनी को बाहर आने से रोकने हेतु वो ओम का जाप निरंतर कर रहे हैं। धर्म को बल देने का प्रयास कर रहे हैं। अब तुम्हें धर्म को निर्बल करना है और अधर्म को बल देना है, क्योंकि जब अधर्म भारी पड़ेगा तब डाकिनी आएगी। और धर्म भारी हुआ तो ये मूर्ख लुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। यदि मनुष्यों पर विजय पाना चाहते हो तो उनके भय को अपना शस्त्र बनाओ। जगत में पाप फैलाने के साथ साथ तुम्हें सिद्धि भी करते रहना होगा। सब कुछ करूंगा अपने प्रतिशोध के लिए, अपने कुल के लिए हर सीमा लांघूंगा मैं। ये महिषासुर शिव शक्ति पर भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। इस सृष्टि और संसार में मैं इतना धर्म फैलाऊंगा कि शिव शक्ति का धर्म उसके आगे फीका पड़ जाएगा। गुरुवर, मैं यहाँ आपके साथ बैठकर साधना करूंगा और ये मेरे प्रतिरूप संसार में जाकर अधर्म फैलाएंगे, अधर्म फैलाएंगे, अधर्म फैलाएंगे। संबंध ये संसार की सबसे सुंदर धुरी है, किंतु मन को भाने वाले संबंध कभी कभी मन को कचोटने लगते हैं। ऐसे में हम या तो लड़के या उपेक्षा करके संबंध से हाथ धो लेते हैं, और जब हम पीछे हटते हैं तब हमारे साथ साथ हमारा और हमारे परिवार का भूत, भविष्य और वर्तमान भी आहत होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न कभी नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को अनदेखा करने का प्रयास भी कीजिए। आदि शक्ति की सहायता करने से रोकने के लिए मुझे आपके दिए हुए शस्त्र से ही आपको रोकना होगा महादेव। सावधान आदि शक्ति, तुम्हारा अंत करने डाकिनी आ रही है। डाकिनी, देखते हैं धर्म अधर्म के इस युद्ध में विजय किसकी होती है।